बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी। तो दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक अज़रबैजान बाकू एयरपोर्ट के रिलेटेड है, इमिग्रेशन के रिलेटेड है। बहुत ज़्यादा चोर बाज़ारी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों की अपनी मिस्टेक भी है। और जो आजकल इमिग्रेशन की तरफ से चोर बाज़ारी लगी हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं देखने को आया। उसके रीज़न ये है कि काफ़ी चीज़ें हैं जो स्टॉप हो चुकी हैं, और कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कुछ ना कुछ लोग फिर अपना वे निकाल लेते हैं और अपनी इनकम का वे भी निकाल लेते हैं। इसी तरह जो बाकू में इमिग्रेशन वाले हैं, जो टैक्स डिपार्टमेंट वाले हैं, उन्होंने अपने अपने वे निकाले हुए हैं, अपने अपने टाउट्स रखे हुए हैं, और उस बिहाफ पे चोर बाज़ारी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे। जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल से अज़रबैजान में बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ लोग गारमेंट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, और कुछ लोग जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके रिलेटेड, जैसे डेंटल के रिलेटेड, ऑपरेशनल, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ वो सैंपल्स लेकर आते हैं, और कहीं ना कहीं अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे आके वो फंस जाते हैं। उसके रीज़न एक ही है कि अगर आप स्पोर्ट्स के सैंपल लेकर आएंगे, आप इजीली आ सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। गारमेंट्स के सैंपल लेकर आएंगे, आप इजीली लेकर आ सकते हैं, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर इन चीज़ों में आपने सर्जिकल का सामान जो है वो एज सैंपल आपने ऐड कर लिया है, तो वो सारी चीज़ें आपको फिर उनको पता चल जाता है कि ये सारी चीज़ें एज सैंपल लेकर आ रहा है। तो वो 20 kg, 25 kg, 30 kg, 30 kg तक जो भी आपका सामान होगा, वो आपको बोलेंगे कि आप इसका टैक्स पे करें और फिर आप लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज नॉट अलाउड। तो उनके अपने जो उनके अपने जो टाउट होते हैं पाकिस्तानी, इंडियन, वो भी होते हैं। फिर उनको वो खुद ही बता देते हैं कि इस तरह सामान आया है, फलां बंदा है, उसका ये नंबर है, कांटेक्ट करो और इनके साथ हमारी डील करो। बाहर से ही हम इनसे पैसे ले लेते हैं और इनको सामान दे देते हैं। तो ये बहुत गलत हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो सामान लेकर आने वाले हैं उनको मैं ये बताता चलूँ कि जो सर्जिकल का सामान है, बेशक आप उसको एज सैंपल भी लेकर आएंगे, तो जो अज़रबैजान में अथेंटिक डॉक्टर्स होंगे उनका परमिशन लेटर आपके पास होगा, ऑर्डर का लेटर होगा, तो फिर ही आप वो लेकर आ सकेंगे। अदरवाइज आप उसका टैक्स पे करेंगे। टैक्स पे किए बिना आप नहीं लेके जा सकते। और दूसरी बात यह है कि बहुत ज़्यादा लोग दुबई से मोबाइल्स लेकर आते हैं, और उन मोबाइल्स को वो अज़रबैजान में सेल करने के पर्पज़ से लेकर आते हैं कि हमारी टिकट के अखराजात निकल जाएंगे, हमारे ट्रैवलिंग के अखराजात निकल जाएंगे। तो वो जब क्वांटिटी उनकी ज़्यादा हो जाती है, 5, 6, 7, 8, तो फिर उनको भी पता होता है कि ये किस पर्पज़ के लिए लेकर आ रहा है। 2 हूँ तो उनको पता होता है पर्सनल यूजेज के लिए हैं, 3 हूँ तो वो उनको समझ होती है कि चलें एक किसी को गिफ्ट देना होगा, या फिर ये सेल भी कर सकता है। तो जब ये इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो डेफिनेटली आपको उसका टैक्स पे करना पड़ेगा, और फिर आप लेकर जाएंगे। और उस टैक्स पे करने के लिए आपको किसी न किसी बाहर से, पाकिस्तानी या इंडियन टाउट से आपको मदद लेना पड़ेगी, और उसके बाद ही आपका सामान क्लियर हो सकेगा। विदाउट पे किए आप उसको क्लियर नहीं करवा सकेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। ये शुरू कैसे हुआ? ये शुरू हुआ जब इंडियंस बहुत ज़्यादा अज़रबैजान से सर्बिया के लिए फ्लाई करते थे, क्योंकि सर्बियन एंट्री फ्री है उनके लिए, ऑन अराइवल एंट्री है। इसी बिना पे बहुत ज़्यादा इंडियंस ने फ्लाई किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी और इंडियंस ने इन्हीं इमिग्रेशन को ये बताना शुरू कर दिया कि पर क्लाइंट आप $100 लें, पर क्लाइंट आप $200 लें, 150 लें। तो उसके बाद फिर ये जो टाउट थे इनके, जो एजेंट्स थे, इनकी रोज़ी रोटी लग गई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें बंद होना शुरू हो गई। उसके बाद फिर ये सूरीनेम वाला किस्सा था, सूरीनेमी वीज़ा ईजी मिल जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें फिर आ गई। फिर सभी को, किसी को दुनिया में इस वक्त कोई भी ऐसा बंदा जिसको ईजी पैसा, ईजी मनी मिले, विदाउट मेहनत किए, और उसको पैसा मिलता रहे, तो कोई भी मेरे ख्याल से ना नहीं करेगा। चंद अफराद होंगे जो ना करेंगे, लेकिन मोस्टली डिनाई नहीं करते। सबको इजी मनी आता अच्छा लगता है। इसी वजह से आजकल अज़रबैजान बाकू के एयरपोर्ट पे ये एक किस्म की चोर बाज़ारी है,
जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं इसको चोर बाज़ारी इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपर वे से टैक्स पे करते हैं और वो भी जो लीगल जिनके जिनके जिनका टैक्स यानी जिस हिसाब से बनता है वैसा ही, अगर आपके पास $200 $300 का सामान है, सैंपल्स हैं, आप लेकर आए हैं और वो इमिग्रेशन वाले आपको डरा दें कि आपने इसका 500-600 जो है वो मनाद आपने इसका टैक्स पे करना है, तो फिर आपका क्लियर होगा। तो जितना सामान होगा उतना टैक्स तो किसी सूरत में हो नहीं सकता, तो इसीलिए वो टैक्स ज़्यादा बताते हैं ताकि ये सीधे रास्ते की तरफ जाए ना, ये जिग जैग वाला रास्ता अपनाए और हमारे टाउट के थ्रू आए, हमें भी पैसा मिले, हमारे टाउट को भी मिले और फिर ये अपना सामान लेकर जाए। उसके बाद उसने कमाना क्या है, उसके बाद वो उसका दिल क्या करेगा कि मैं क्या बिजनेस करूं, वो फेडअप होगा, वो डिसहार्ट होगा, वो फिर अज़रबैजान से नफरत ही करेगा, प्यार नहीं करेगा। तो ये चीज़ें गलत हो रही हैं। पहले भी 2012 में जब मैंने ट्रैवल किया था, क्योंकि 2012 में मैं आया था पहली दफ़ा अज़रबैजान, तब से ही मैं भी इधर ही सेट हो गया। उस वक़्त भी अज़रबैजान के एयरपोर्ट पे, जो कि आजकल पुराना नए वाले के बिल्कुल साथ में ही वो अटैच बिल्डिंग है, उसी में ही जब भी कोई फॉरेनर पाकिस्तान से ट्रैवल करके आता था तो उससे जब उसकी एंट्री की स्टैंप लग जाया करती थी तो वो उनको उस मेन इमिग्रेशन ऑफिसर के पास लेकर जाया करते थे और वहाँ पे बारगेनिंग हुआ करती थी। $200 से स्टार्ट होके $5 तक भी लोगों ने दिए हैं और कोई ना कोई आपने पे करके ही बाहर जाना होता था। वो डराते थे डिपोर्ट कर देंगे, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, हालांकि एंट्री की स्टैंप लग चुकी होती थी, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और मैं खुद इसका शिकार हुआ था क्योंकि पहला ट्रैवल था अज़रबैजान का, मुझे नहीं पता था कि एंट्री की स्टैंप लग चुकी है। और फिर मैं था, मेरा कज़न था, हमको भी हम उस वक्त 6 लड़के थे पाकिस्तानी, सबको $100 देकर ही जान छूटी। और उसके बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसकी कंप्लेन हुई तो उसको नौकरी से निकाल दिया गया और उसको इबरत का निशान बनाया गया। अभी जो है अज़रबैजान की जो अथेंटिक अथॉरिटीज़ हैं उन तक ये ख़बर मेरे ख्याल से नहीं पहुंची। अगर पहुंच जाएगी तो वो इसका नोटिस ज़रूर लेंगे, इसीलिए मैं इस वीडियो में ज़िक्र कर रहा हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूट्यूबर हैं वो इन चीज़ों का जिक्र करते हुए डरते हैं कि हमारे साथ भी ना कोई मिसहैप कर दें। तो मैं इसलिए बिला खौफ बता रहा हूँ कि जो एक हो सकता है ये अथेंटिक अथॉरिटीज़ तक ये खबर जाए और इस पे काबू पाया जाए और जो लीगल चीज़ें हैं, जो एक वे है जिससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो, जो बिज़नेस के लिए आ रहा है उसको भी फ़ायदा हो, अज़रबैजान का नाम ना ख़राब हो, इसीलिए ये चीज़ें पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अपनी चीज़ें बचाने के लिए बाहर पैसा देते हैं वो मेन उसी ऑफिस में जाएं और वहाँ से उनको पता चल जाएगा कि इसकी जो असल प्राइस है उसके हिसाब से जो टैक्स इतना बनता है वो बहुत ही कम होता है। घबराने की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आप उनके जो मेन टैक्स ऑफिस है वहाँ पे जाएं, एयरपोर्ट पे ही है, तो वहाँ पे जाके अपने जो सामान है, जो लगेज है, जो सैंपल्स हैं उनका टैक्स बनवाएं और अपना पैसा भी बचाएं। जो टाउट के थ्रू आपने देना है उससे तकरीबन कोई 5 गुना कम आपने टैक्स पे करना है और वो आपने आसानी से क्लियर करवा लेना है, जो कि आपको फ़ायदा होगा और अज़रबैजान की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा कि गवर्नमेंट में टैक्स जाएगा, किसी पर्सन की जेब में नहीं जाएगा। आपको इन चीज़ों पे सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए, फिर डिसीज़न लें। ठीक है दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए